लास्ट वीडियो में हमने एनाटॉमी के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया था। आज के सेशन में अपन डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के जो भी हेमेटो का पेपर है लाइक 2029 एंड 2022 का मैन एंड रिमाइंडेड एग्जाम, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसके अंदर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द क्रॉस मैच। क्रॉस मैच क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है, एंड द प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रोसीजर होती है और क्या इसके इंटरप्रिकॉशंस होते हैं लाइक क्लिनिकल एप्लीकेशंस फॉर द क्रॉस मैच। तो लाइक इस क्वेश्चंस में आपको पूरा क्रॉस मैच को एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले आपको इसका डिफाइन लगाना है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है कि क्रॉस मैच का क्या क्या प्रिंसिपल्स होता है, लाइक आपको प्रिंसिपल सिंपल से एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद प्रोसीजर लिखनी है। प्रोसीजर के अंदर जब भी आप प्रोसीजर लिखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्या किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इसके अंदर जो भी अपन यूज करते हैं लाइक ट्यूब्स वगैरह की होती है, क्या इसके अंदर कॉटन स्वाब है, लाइक टोटली आप प्रोसीजर लिख के आप 5 से 6 पॉइंट्स बना के लिख दो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोसीजर लिखना है। अब प्रोसीजर के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है, ऐसे नहीं है कि आप एक सीधा डायरेक्ट एक थ्योरी के अंदर लिख दो। लाइक स्टेप नंबर फर्स्ट लिख दीजिए, उसके बाद इसके अंदर समझाइए। सबसे पहले अपन पेशेंट को कन्विंस करेंगे, दैट्स उसके बाद सैंपल कलेक्शन करेंगे। दैट सेकंड वाली प्रोसेस होती है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ट्यूब्स लेंगे, क्लीन ट्यूब लेंगे। ऐसा मतलब आपको करके पूरे पेज को क्या करना है, कवर अप करना है भाई, ठीक है। उसके बाद की प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियां। तो इट्स मीन इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि प्रिकॉशंस अपन क्या करते हैं, जब भी अपन क्रॉस मैच करते हैं सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये भी आपको पॉइंट्स बना के चलना है। देखिए राजस्थान पैरामेडिकल का सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मैं आपको एक की पॉइंट देता हूं। जब भी आप आंसर लिख रहे हो लाइक आंसर बुकलेट के अंदर, तो मेजरली आपको क्या करना है, आपको मतलब की पॉइंट्स बना के चलने हैं। ऐसे मतलब आप सीधे पैराग्राफ में लिखो, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक्सप्लेन करो। जो भी आप लिख रहे हो पैराग्राफ को, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किसका क्रॉस मैच करना है, वो सब आपको लिखना है। देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इट्स मीन आपको क्या करना है, इसको शॉर्टली एक्सप्लेनेशन करने के लिए लास्ट में आप क्या बनाओगे, आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट के अंदर लाइक टोटली डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेनेशन करोगे कि क्रॉस मैच कैसे किया जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जब भी आप फ्लो चार्ट बनाते हो, फ्लो चार्ट जब भी एग्जामिनर आपकी बुकलेट्स को चेक करता है, इट्स मीन वो क्रॉस चेक को जब भी देखेगा क्रॉस मैच वाले टॉपिक को, इट्स मीन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आपको 20 में से लाइक ऑलमोस्ट अपन 15 प्लस अपने मार्क्स को लेके चल सकते हो। अगला क्वेश्चन अपने को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर देखिए लेंसमैन या स्टैंड के बारे में आपको समझाना है। स्टैंडिंग देखिए 5 से 6 स्टैंडिंग अपनी जो फर्स्ट ईयर के अंदर चलती है मोस्टली, उनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्टैंडिंग से। तो जितनी भी जो भी लास्ट ईयर के प्रीवियस के जो भी मैं पेपर आपके साथ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इनमें जो स्टैंडिंग दी गई है, इसके बाहर कोई भी स्टैंड नहीं पूछी जाए। स्टैंडिंग जब भी आप करो तो इसके बाद आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट के बेस पे आपको स्टैंडिंग को भी एक्सप्लेनेशन करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका एक पेज कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, एक शॉर्ट आप लिखते हो, दैट्स एग्जामिनर का सीधा उस पे ध्यान से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है डब्ल्यूबीसी पिपेट्स के बारे में। तो पिपेट्स आप सब जानते हो, इसे मेजरली अपन क्या करते हैं, देखिए अभी जो भी मॉडर्न लेबोरेटरी है उसके अंदर आपने देखोगे कि मॉडर्न पिपेट्स का यूज किया जाता है। अब जैसे ये डब्ल्यूबीसी पिपेट्स वगैरह, इसके बारे में क्या किया जाता है, डब्ल्यूबीसी को मेजरमेंट किया जाता है और इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट होता है, लाइक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और यहाँ से क्या होती है, मतलब शॉर्टली एक बड़ा सा होता है, उसके बाद वापस ऐसे लगी होती है। उसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा होता है। तो लाइक इसकी आपको स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद आपको एक डायग्राम भी बना देना है, ठीक है। डायग्राम आप देखिए पेंसिल का यूज करें, पेन का, उससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो कि लाइक अगर बहुत ज्यादा इरेजर का आपको यूज करना पड़ रहा है, अगर आप अच्छे से ड्राइंग नहीं बना पा रहे हो, इट्स मीन आप पेंसिल का यूज करें। और देखिए टाइम को मैनेजमेंट एंड बचाने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, पेन का यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप पेंसिल से बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दैट्स उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में इसको समझाने, इसकी मेजरली कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो आप लिख सकते हो डब्ल्यूबीसी पिपेट्स अपन डब्ल्यूबीसी काउंट्स करने के लिए अपन इसका मेजरली यूज करते हैं, हेमेटोसाइटोमेट्री के साथ इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यूसिनोफिल। यूसिनोफिल आपको सबको पता है किसका पार्ट होता है, तो लाइक अपना जो भी ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर पार्ट होता है। तो इसके अंदर टीसी वगैरह टेस्ट करते हैं अपन, टोटल यूसिनोफिल काउंट करते हैं कि जब इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है तब ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इट मीन आपको इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन सी वाले के अंदर आप ज्यादा पेज नहीं भर पाओगे, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे 2.5 पेज या 2 पेज को कवर कर पाओ। 1.5 पेज भी होगा, दैट्स अगर आपका आंसर एकदम करेक्ट है तो इट्स मीन आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रिवर्स ग्रुपिंग दे रखा है। लाइक रिवर्स ग्रुपिंग अपन कब करते हैं, रिवर्स ग्रुपिंग तब की जाती है जब अपन किसी भी टाइप का क्रॉस मैच करते हैं, उस कंडीशन में की जाती है ना, बिल्कुल। इसमें क्या लेते हैं अपन, जो भी अपने ब्लड लिया उसके बाद जो भी सीरम वगैरह को एनालिसिस करके अपन जो भी ब्लड बैंकिंग वाला पोर्शन है उससे हेमेटो के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज आता है। तो इट्स मीन आपको ब्लड बैंकिंग को भी काफी अच्छे से रीड आउट करना है और सारे टॉपिक्स को अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मोर्फोलॉजी एंड नेम ऑफ अबनॉर्मल आरबीसी विद द डायग्राम। मतलब आपको जो भी आरबीसी सेल्स होती है उसकी आपको क्या करना है, अबनॉर्मल्स को, जो भी अबनॉर्मलिटीज उसकी जो भी शेप साइज होती है उस सब के बारे में आपको क्या करना है, विद इन डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले आप आरबीसी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लिख देंगे, मोर्फोलॉजी को एक्सप्लेनेशन करेंगे कि नॉर्मल उसकी शेप कैसी होती है, लाइक सिकल शेप की होती है और लाइक कितने एंगस्ट्रम की होती है, वो सब आपको एक्सप्लेनेशन करती है, साइज शेप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अबनॉर्मल। अबनॉर्मल आपने देखा होगा कि जैसे क्या हो जाती है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाती है अपनी, और कैसी होती है, सिकल शेप की हो जाती है। टारगेट सेल्स आपने पढ़ा होगा कि टारगेट सेल्स क्या होती है, मतलब लाइक जो भी उसका सेंटर्स होता है वो उसके चारों साइड क्या होती है, मतलब एक
फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है, लाइक ऐसा कुछ होता है उसके अंदर, और इसके चारों तरफ मतलब एक स्ट्रक्चर्स बन जाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स का फॉर्मेशन बोलते हैं क्या, बिल्कुल टारगेट सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आरबीसी की अलग अलग शेप हो जाएगी, सिकल सेल के अंदर कैसे हो जाती है, लाइक इस टाइप की कुछ मतलब मून लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाती है। तो सारा कुछ आपको एक्सप्लेनेशन करके चलना है, ठीक है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट्स मीन आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। डायग्राम देखिए थोड़े से लार्ज बनाना, ऐसे नहीं है कि आप छोटे छोटे डायग्राम बना दो, विद इन आपको मतलब 4 से 5 लाइन को कवर करने वाला ही डायग्राम होना चाहिए। मतलब ये 5 लाइन है तो इसके अंदर आपको एक अच्छे से डायग्राम बनाना है ताकि इजीली उसको सीन कर सके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन अपने को 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने इसके अंदर भी। तो इसके अंदर देखिए क्या पूछा गया, इसके अंदर पूछा गया कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द ब्लड्स इन ब्लड बैंक। सो ब्लड बैंक के अंदर किस टाइप से अपने को ब्लड को कलेक्ट करना है और कैसे इसको स्टोर करना है, इन सब के बारे में अपने को क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है। तो देखिए ब्लड बैंक के बारे में बताना है। तो ब्लड बैंक आपको पता है कितने टाइप्स के होते हैं, मेजरली 4 टाइप्स के अपन ब्लड बैंक का यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एडिटिव्स होता है जिसको क्या जो क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। उसको अपन रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सके। और उसको क्या करते हैं अपन, चेंज भी करते हैं ना एक लंबे टाइम तक। जब भी अपन किसी भी चीज को रखते हैं लाइक उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। उसके अंदर मेजरली अपन जैसे यूरिन के अंदर प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, वैसे ही अपन इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, जो ब्लड को क्या करते हैं, क्लोट नहीं होने देते और ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और जैसे अपना क्या होता है, इसका टाइम होता है क्योंकि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अपन इसको ब्लड को स्टोर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन अपने को पूछा गया ड्यू टेस्ट के बारे में पूछा गया एंड सिग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया। सो ड्यू टेस्ट अपना ब्लड बैंकिंग वाला पोर्शन है। सो मेजरली देखिए कभी कभार क्या होता है, ब्लड बैंकिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन वेटेज हाई लेवल पूछ लेता है। तो आपको ब्लड बैंक को मतलब हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन काफी अच्छे आ जाते हैं। या ड्यू टेस्ट के अंदर आपको सारी कुछ प्रोसीजर लिखनी है, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट के दौरान एक्सप्लेनेशन कर देना है, उसके बाद आपको करना है सिग्निफिकेशन करना है। ज्यादा लंबा इसके अंदर लिखना नहीं है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इट्स मीन आपको 2 से 2.5 पेज को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद एंटीकोगुलेंट्स है। तो एंटीकोगुलेंट्स आप सबको पता है वह चीजें होती है जो क्या करती है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। तो इट्स मीन अपन क्या करते हैं, जो भी अपनी वैक्यूटेनर्स होती है लाइक इसके अंदर अपन एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं। सो अभी एक जैसे हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होता है जो अपने बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इट्स मीन और भी बहुत ज्यादा एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बाहरी लैब जो आउटसाइड की जो भी लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर इसका फॉर्मेशन करते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से रोका जाता है। जैसे सोडियम साइट्रेट हो गया, अपने ब्लैक ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट्स तो यूज करते हैं अपन। उसके बाद क्या होता है, आर्टिफिशियल बोलते हैं उनको। कि अगला क्वेश्चन अपने को पूछा गया हेमेटोक्रिएट। सो हेमेटोक्रिएट क्या है, देखिए क्वेश्चंस कभी कभार आपको घुमा के बिल्कुल पूछेगा, आपको कंफ्यूजन करने की एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है। तो पीसीवी को ही अपन बोलते हैं क्या, हेमेटोक्रिएट। सो पीसीवी आपने पढ़ा होगा पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो भी अपना विंट्रोप टेस्ट होता है लाइक ईएसआर के अंदर, उसका उल्टा अपन क्या करते हैं, पीसीवी टेस्ट करते हैं। सो मेजरली आपको इसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेनेशन करनी है, इसकी प्रोसेस को लिखना है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है लाइक उसको बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब भी अपन टेस्ट परफॉर्मेशन करते हैं, दैट्स उसके बाद आपको क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है लाइक वो सब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वेटेज मिल जाएगा और आप 2 पेज को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो उसके बाद अपन बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या चीजें पूछी गई है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेशन पूछा गया है हेमेटोलॉजी के अंदर एंड ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पूछा गया है। सो ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन आप सबको पता है इक्विपमेंट्स होता है लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, टेस्टों को परफॉर्मेशन करते हैं। लाइक जो भी अपना ईएसआर टेस्ट होता है, उसके बाद जो भी अपना ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए होता है, उसके बाद जैसे कोगुलेंट टेस्ट होते हैं लाइक पीटीआईएनआर वगैरह को अपन इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, एपीटीटी को लाइक अपन इसके अंदर काउंट करते हैं। सो मेजरली ये टेस्ट देखिए आजकल बहुत ज्यादा आप क्या लिखोगे इसके अंदर, तो इसका यूज आजकल की जो भी मॉडर्न लेबोरेटरीज है उसके अंदर बहुत ज्यादा होने लगा है एंड उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। इसकी आपको क्या करना है, इसकी आपको फिजियोलॉजी को एक्सप्लेनेशन करना है ऑटोमेशन की, और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट को आप परफॉर्मेशन कर सकते हो इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। सो अगर आपको ऑटोमेशन पे स्पेशली वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो जिसके अंदर अपन कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखिए क्वालिटी कंट्रोल पूछा गया। सो ब्लड बैंकिंग की क्वालिटी कंट्रोल एंड आपका जो भी हेमेटोलॉजी का जो भी क्वालिटी कंट्रोल है, 101% क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, और क्लिनिक का क्वालिटी कंट्रोल, इन तीनों में से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चंस पे लगा सकते हो जो भी क्वालिटी कंट्रोल है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जैसे इसके अंदर 3 फेज चलते हैं अपने। सबसे पहले चलता है अपना प्री एनालिटिक, उसके बाद चलता है एनालिटिक, और थर्ड अपने पास चलता है पोस्ट एनालिटिक। प्री एनालिटिक के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी टेस्ट अपने को परफॉर्मेशन करना है, पेशेंट की आईडी वगैरह को अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद एनालिटिक फेज के अंदर वो फेज होता है जिसके अंदर अपन टेस्ट को परफॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी अपन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे लाइक उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सारी कुछ चीजों को अच्छे से मेजरमेंट करके ही उसको टेस्ट को परफॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद देखिए पोस्ट के अंदर क्या होता है, पोस्ट एनालिटिक फेज वह फेज होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को अपन क्या करते हैं, रिपोर्ट अच्छे से सबमिट करते हैं। लाइक जिस पेशेंट की रिपोर्ट है उसी को अपन सबमिट करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपने को पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर अपने को सबसे पहले पूछा गया आरबीसी इंडिकेशंस के बारे में पूछा गया। सो इंडिकेशन क्या होती है, जो भी आरबीसी की अबनॉर्मल्स लाइक साइज होती है, इसके अंदर क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके अंदर आरबीसी की साइज क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर नॉर्मल कंडीशन होगी। किसी के अंदर देखिए क्रोमेटिन जो भी हीमोग्लोबिन होता है उसकी लेवल हाई हो जाता है। इट्स मीन आपको समझाना है एमसीवी एचसीएस आप सबने पढ़ा होगा, उन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 पेज आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देना है, ठीक है। उसके बारे में इसकी अबनॉर्मल आपको वैल्यू भी साथ में लिख के चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेटलेट काउंट, तो प्लेटलेट को किस टाइप से अपन काउंट करते हैं। सो मेजरली जो भी अपनी हेमेटोसाइटोमेट्री है उससे अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। सो इससे भी अपने को 101% चांस है कि 5 मार्क्स का अपने को क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं फटाफट।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपने को पूछा गया फंक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन करना है लिम्फोसाइट अपना जो भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स होता है जो अपने इम्यून सिस्टम को क्या करता है, हायर करता है क्या? बिल्कुल। अब जो अपने को एक्सप्लेनेशन करना है ये दो टाइप्स की होती है। कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट्स होती है और दूसरा कौन सा होता है पास अपने पास होता है जो भी अपने पास होता है बी लिम्फोसाइट्स होता है। बी लिम्फोसाइट्स के अपने को फोर टाइप्स को एक्सप्लेनेशन करनी है एंड टी लिम्फोसाइट्स के फोर जो भी पार्ट्स हैं इन सबको आपको एक्सप्लेनेशन करनी है और आपको एक फ्लो चार्ट के बेस पे आपको समझा देना है, ठीक है? जैसे अपना टी लिम्फोसाइट्स होता है उसके बाद अपने को क्या समझना है, उसके फोर पार्ट होते हैं। तो लाइक आप लिख देंगे 1 2 3 4 ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। इधर भी आपको 1 2 3 4 ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन करके चलना है। इट मीन क्या होगा, देखिए एग्जामिनर का मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्लो चार्ट और आप जितने डायग्राम यूज करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपने को पूछा गया एरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट। तो अपना जो भी वेस्टर्न ग्रीन और विंट्रोप ट्यूब होता है उसके बेस पे अपन ईसा टेस्ट को अपन मेजरमेंट करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन अपने को पूछा गया, देखिए डिस्क्राइब द कुम्स टेस्ट के बारे में पूछा गया कि कुम्स टेस्ट क्या होता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, इसके डिफाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। डिस्कस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, लाइक किस टाइप से अपन डायरेक्ट कुम्स टेस्ट को करते हैं और किस टाइप से अपन को इनडायरेक्ट को करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, विद इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है और इसके जो भी प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है और जो भी इंटरप्रिकेशंस होते हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, लाइक क्या क्या अपने को जब भी ये टेस्ट अपन परफॉर्मेशन करते हैं तो लाइक आपको कौन कौन से इसके अंदर क्लिनिकल जो भी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट्स मीन आपको टोटली एक्सप्लेनेशन करना है अंदर। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आरपीएम से डिस्कस पे मिलने वाली है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो अपना टॉपिक रहेगा क्लिनिक पैथोलॉजी का। दैट उसके बाद आगे के जो भी पेपर्स है लाइक 2022 के जो भी रिमाइंडेड एग्जाम है, ऑल टोटल मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा पेपर्स है मेरे पास अभी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, प्लीज सब्सक्राइब एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।